आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। अ सॉलिड स्फेयर, अ हॉलो स्फेयर एंड डिस्क ऑल हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड एंड रिलीज्ड। लीस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम। यानी कि नीचे आने में उसको तीनों में किसको ज़्यादा कम समय लगेगा। तो देखिए ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि थीटा एंगल पर ये झुका हुआ है। अब यहाँ तीनों ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम बारी बारी से लुढ़का रहे हैं और चूंकि ये स्मूथ सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, तो इसका वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा mg। और वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखिए फ्रिक्शन यहाँ बिल्कुल एब्सेंट है, ज़ीरो है, तो mg, अब ये जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल फोर्स से बैलेंस होगा, तो जो केवल और केवल प्रभाव में जो फोर्स आएगा वो mg sin थीटा फोर्स आएगा। यानी इस फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और एक्सेलरेशन ही तय करेगा कि तीनों बॉडी जो है कितना समय लेंगे नीचे आने पर, क्योंकि हाइट सेम है और स्टार्ट से उनको हमने छोड़ा हुआ है, वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा हुआ है, जीरो से मान लीजिए। तो चूँकि जो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है m इंटू ए, वो किसके इक्वल आ रहा है, mg sin थीटा के इक्वल आ रहा है। भाई वही तो एक mg sin थीटा फोर्स है, तो यहाँ से m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a कितना आ जाएगा, g sin थीटा। मतलब अब देखिए इस नीचे लाने के लिए एक्सेलरेशन ही जिम्मेदार, और एक्सेलरेशन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो मास को डिफाइन कर रहा हो कि भाई उनके मास अलग हैं या सेम है, उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भाई इस वाले इक्वेशन में मास चूँकि बराबर है और मास का यहाँ कोई रोल नहीं है, एक्सेलरेशन तो केवल नीचे आने के लिए मदद करेगा। तो और शेप से भी मतलब नहीं है कि सॉलिड है, हॉलो है, डिस्क फॉर्म में है। तो चूँकि एक्सेलरेशन यहाँ पर किसी भी टर्म पे डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है इन सब टर्म से पे, देयरफॉर ऑल विल टेक सेम टाइम, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।